जय श्री महाकाल दोस्तों। हर हर महादेव। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों आज पंचम नवरात्रा है। तो दोस्तों मैं कल जो मैंने कहानी का दूसरा भाग भी आपके सामने रखा था, आज का तृतीय भाग जो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों मैंने कल गढ़वाली में कथा का सार बताया था, लेकिन मेरे को लगता है कि गढ़वाली लोग जो हैं कथा का सार कम समझते हैं, और इसलिए मैं आज हिंदी में उसका तीसरे भाग का अनुवाद कर रहा हूँ। उस कहानी को संपूर्ण कर रहा हूँ, उस कथा को संपूर्ण कर रहा हूँ। तो सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, हर हर महादेव। और दोस्तों बुरा मत मानना, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो बनाते हैं, ना तो हम अश्लील वीडियो बना सकते हैं, ना हम नाचने गाने वाली वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कल्चर में भी नहीं है और हमारी उम्र में भी नहीं है। उम्र का तकाजा भी नहीं है। और हमने तो भगवान के नाम का स्मरण किया है, तो हम ऐसी ही वीडियो डालते रहेंगे। और ये आप पे निर्भर करता है कि आप ऐसी वीडियो देखें न देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि खाली नाच गाने के लिए हम ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हैं या फ्रेंड्स रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम ऐसे ही धार्मिक वीडियो डालते रहेंगे, और देखना न देखना कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं है कि आप देखो ही देखो। तो सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं इस तरह की आपसे वार्ता कर रहा हूँ, क्योंकि देखा है मैंने उसमें रिस्पांस नहीं है वीडियो में। क्योंकि गढ़वाली वीडियो डालने से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, क्योंकि अब जो पहाड़ी लोग हैं वो अपनी भाषा से विमुक्त हो चुके हैं, विरक्ति आ गई उनको अपनी भाषा से। अब वो दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इसलिए हिंदी में हम हिंदी के मेरे व्यूअर्स जो हैं बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं अपनी कथा का शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो जय महाकाली, महादेवी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जय हर हर महादेव, शिव शंभो, जय श्री महाकाल। नमो देवे महादेवे शैवाय सततं नमो नमो प्रकृत्य भद्राय नित्याय प्रतास्मतां रौद्राय नमो नित्याय गौराय धात्रे नमः ज्योत्सनाय चेन्दुरूपेणी सुखाय सततं नमः कल्पाय प्रणतां वृद्धाय सिद्धिकुर्मो नमो नमः नौरित्यां भूभृतां लक्ष्म्याय सवर्णाय ते नमो नमः। तो दुर्गाय दुर्गपाराय सुराय सर्वकारिणे ख्याताय तथा कृष्णाय धूम्राय सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्राय नतास्तमय नमो 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 प्रकृत जगत प्रतिष्ठाय देव्याय कृते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दितां
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्येवि धीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, जब राजा ने जो है ऋषि से कहा कि उन देवी का नाम, उन देवी की व्याख्या हे महामुनि मुझसे सुनाए, तो तब ऋषि जी ने जो है राजा को कहा कि हे राजन, मैं उस महामाया की कथा आपको बताता हूं, जिससे कि जो है जगत का कल्याण हो सके। तो दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप सभी पर माता की कृपा बनी रही, महाकाल की कृपा बनी रहे, आपका परिवार सुख समृद्ध रहे। तो दोस्तों, मैं आज कल की कहानी जो कथा जो माता की थी, जो ऋषि और राजा में जो वार्ता हुई थी, उसका आज इस कथा का समापन करने जा रहा हूँ, राजा और मेघा ऋषि का। तो सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और दोस्तों, मैं इसी प्रकार की वीडियो डालता हूँ, आपको शायद पसंद नहीं आती होगी, क्योंकि मैं देवी देवताओं पर ही ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। वैसे तो मैं बाहर की वीडियो भी बनाता हूँ, जंगल की, इस टाइप की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है अपने देवी देवताओं की ही वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको टाइम नहीं, थोड़ा बहुत तो देख ही सकते हैं आप वीडियो। तो दोस्तों, मैं थोड़ा भगवती की आराधना करने जा रहा हूँ। तो ये देवताओं ने भी जो है भगवती की आराधना की थी। नमो देवे महादेवे प्रणताय सततम नमः, शैवाय सततम नमः, नमो प्रकृत्य भद्राय नित्याय प्रणता स्मताम, रौद्राय नमः नित्याय गौराय धात्रे नमो नमः, ज्योत्सना हे रूपेण सुखाय सततम नमः, कल्पार्णे प्रणताय वृद्धाय सिद्धे कुरुमो नमो नमः, नौरित्याय भूभृतां लक्ष्म्याय शर्वाणे ते नमो नमः, दुर्गाय दुर्गपराय शौराय सर्वकारुण्ये ख्याताय तथैव कृष्णाय धूम्राय सततं नमः, अतिसौम्याति रौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः, नमो जगत प्रतिष्ठाय देवाय कृते नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु
बुद्धिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, देवताओं ने भी माता की स्तुति की थी, देवताओं ने भी माता की स्तुति की थी। तो दोस्तों, जो मैं कल मेघा ऋषि और राजा श्रुति के बारे में, जहाँ से मैंने ये कथा छोड़ी थी, वहीं से मैं आज फिर तीसरे भाग का जो हूँ तीसरे भाग की व्याख्या करने जा रहा हूँ। और आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि इसको जरूर सुने। तो जब मेघा ऋषि जो है राजा को बोलते हैं कि मैं उस महामाया की कथा आपको सुनाता हूं, तो मेघा ऋषि कहते हैं वो जगत धात्री भी है और सभी मनुष्यों का उद्धार करने वाली भी है और सभी मुक्तियों को मुक्ति देने वाली भी है, मुक्ति का वरदान देने वाली भी है। पराविद्या विद्या देने वाली भी है। संसार बंधन और मोह ममता उपकर्म सनातनी देवी है तथा समस्त ईश्वरों की भी क्या है, अधिष्ठात्री है। भगवान की भी पूजनीय है महामाया। देवताओं ने भी महामाया की स्तुति की थी। तो दोस्तों, राजा ने फिर प्रश्न किया, मेघा ऋषि से प्रश्न किया कि जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं, कहकर संबोधित कर रहे हैं, हे ऋषिवर, उनकी स्तुति मैं कैसे करूं, उनकी पूजा मैं कैसे करूं, किस रूप में उनकी पूजा करूं। तो तब ऋषि कहते हैं, मेघा ऋषि कहते हैं, यद्यपि माता जो है जन्म रहित है, नित्य स्वरूपा है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जो है अवतरित हुई है और कल्पांत में भी समस्त विश्व महासमुद्र में विलीन हो रहा था और तब सब जीवों के पालनकर्ता भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में अभिभूत हो रहे थे। उस समय जो है जब दैत्य प्रकट हुआ था, कौन, मधुकैटभ। मधु क्यों कहते हैं उसको मधुकैटभ? भौरे के रूप में जो है वो कान से उसने जन्म लिया था, कान से उत्पन्न हुआ था। भगवान के कान के मैल से मधुकैटभ उत्पन्न हुआ था। तो वो जब
ब्रह्मा जी को मारने के लिए गया, तो तब जो है ब्रह्मा जी ने जो है महामाया की स्तुति की और महामाया जो है प्रकट हो गई थी। तो तब जो है महामाया भगवती निंद्रा देवी की ब्रह्मा जी आराधना करते हैं और ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया मेरी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने जो है इस प्रकार से जो है महामाया की स्तुति की, हे महामाया तुम ही सृष्टिकर्ता हो, पालनहार हो, स्थिति स्वरूपा हो तथा कल्पांत और संहार करता भी तुम ही हो। तुम ही विद्या हो, तुम ही महामाया हो, मेधा हो, महास्मृति हो, महामोह रूपा हो, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। और तुम ही तीनों गुणों से संपन्न हो, सत्वगुण, रज और तमगुण। इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। महामाया की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, उस दैत्य का वध करने के लिए। क्योंकि भगवान विष्णु जो है अपनी शैया पे निद्रा में थे और वहां से जब राक्षस उत्पन्न हो गया था तो ब्रह्मा जी को मारने गया, तो उन्होंने अपने रक्षा के लिए महामाया का स्मरण किया। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी महामाया का स्मरण कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम ही ईश्वरी ह्री और शोध स्वरूपा बुद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। भगवती को कह रहे हैं कि इस जगत में जितने भी चीजें हैं, जितने भी कार्य हैं, सब तुम ही हो। तुम ही जो है खड्ग धारिणी हो, शूल धारिणी हो, घोर रूपा हो, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारिणी भी तुम ही हो। सभी शस्त्रों से युक्त हे देवी तुम ही हो। और जो है बाण, भुषुंडी, परिच आदि तुम्हारे ही अस्त्र हैं। सब अस्त्रों से परिपूर्ण हो। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, विश्व में जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब में तुम्हारी सुंदरता कहीं अधिक है। जो भले संसार में सुंदर चीजें हैं जिनको हम बहुत सुंदर बोलते हैं, तो उनसे भी सुंदर जो है क्या है, तुम्हारा रूप है। तुम ही हो, उनसे भी सुंदर तुम ही हो।
हे देवी, विश्व के सभी सत्य असत पदार्थों में भी पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। सच में भी तुम ही हो और झूठ में भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम ही स्तुति अवर्णनीय है। इस अवस्था में भी बोले तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है। इस विश्व के रचयिता, पालन करता और संहार करता भगवान विष्णु को भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति के योग्य इस ब्रह्मांड में कौन है? मुझे भगवान शिव तथा विष्णु को भी तुम्ही ने शरीर धारण करने में बाध्य किया था। जो बल मेरी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा की उत्पत्ति, तो तुम्ही ने बोले भगवान विष्णु को और महाकाल को जो है तुम्ही ने बाध्य किया था कि अपना तीसरा रूप जो है धारण करिए। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति माँ जगदम्बा के कहने पर माँ जगदम्बा के कहने पर ही हुई है। तो दोस्तों, तुम्हारी स्तुति की सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो राजा को कहानी सुना रहे हैं मेधा ऋषि कि ब्रह्मा जी ने जो है इस प्रकार से जो है माँ महामाया की स्तुति की थी। तो दोस्तों, ऋषि ने फिर राजा से कहा कि हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने उस तमोगुण और अधिष्ठात्री देवी की प्रार्थना की थी, उस समय जो है महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से बाहर आकर अव्यंत जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख आकर उपस्थित हो गई। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, महामाया की तपस्या करी, तो क्या भगवती जो है उनके शरीर से, विष्णु के शरीर से मुख से, नेत्र से, नासिका से, बाहु से माने भुजाओं से, हृदय और वक्षस्थल से बाहर आ गई। इसका मतलब है कि महामाया जो है ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हो गई। योग निद्रा से रहित होकर जगत पति भगवान जनार्दन उस एकावरण के जल में शेष शैया से जागृत हो गए। और जब महामाया जो है भगवान के शरीर से, वो निंद्रा ही जो है महामाया का रूप था, तो जब महामाया जो है भगवान विष्णु के शरीर से जो है बाहर आ गई, तो भगवान विष्णु जो है अपनी शेष शैया से जागृत हो गए, मतलब उठ गए, उनकी नींद भंग हो गई और वो उठ गए। और भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। ये दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे।
बहुत बलवान जादुई आदमी। मधु और कैटव, मधु और कैटव जो है दोनों बहुत बलशाली थे। दोनों भगवान के कान से ही निकले थे वो महल से। मधु और कैटव दोनों प्रकट हो गए थे वो। तो और दोनों जब भगवान विष्णु उठे तो उन्होंने देखा वो ब्रह्मा जी पे अपनी आंखें लाल करके क्रोध में खड़े हैं। तब क्या हुआ भले कि ब्रह्मा जी को बचाने के लिए जो है भगवान विष्णु ने उनसे युद्ध किया और 5000 साल तक 5000 साल तक उनके साथ लड़ते रहे। 5000 साल। आज इस कलयुग में तो 40 साल भी जीना मुश्किल हो रहा है। तो 5000 साल, वो तो जगत के पालनहार हैं और उनका न जन्म है न मृत्यु है, वो तो अमर है। तो दोस्तों, हम अपने इष्टों को, जो हम अपने आराध्यों को पूजते हैं, तो इसी कारण पूजते हैं क्योंकि देखा तो किसने देखा, भगवान को भी किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो हमारे वेदों में लिखा गया है, उनसे जो है हमें ये ज्ञान मिलता है कि, और ऐसा नहीं है कि सृष्टि में शक्ति नहीं है, शक्तियां हैं। बिना शक्तियों के ये सृष्टि नहीं है। बिना शक्तियों के जो है ये सृष्टि चल ही नहीं सकती है। तो जब 5000 साल तक भगवान विष्णु लगातार उनसे युद्ध करते रहे, ये दोनों बल के दर्प में दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त। अब देखो, जब 5000 साल हो गए तो दैत्यों का वध नहीं कर पाए, तो महामाया ने क्या किया, अपनी मोह माया दैत्यों पे फैलानी शुरू कर दी। तो जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था कि जब किसी का अहंकार बढ़ जाता है, उसको गर्व हो जाता अपने पे कि मैं तो, मेरे बराबर तो कोई नहीं, तो वहां पर क्या करती महामाया, उनके ऊपर जो है अपना प्रकोप कर देती है, उनमें फैल जाती है, महामाया का प्रकोप हो जाता है। तो उन दैत्यों पर भी जो है महामाया ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। तब उन राक्षसों ने विष्णु भगवान से कहा, तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न है। वो तब भगवान को बोलने लगे कि हम तुम्हारे शौर्य से बहुत अत्यंत प्रसन्न हैं, खुश हैं हम कि तुम पराक्रमी बलवान हो, तुम्हारा शौर्य। अब वो जो जगत के दाता हैं, पालनहार हैं, वो दैत्य भगवान विष्णु से कह रहे हैं
कि हम तुम्हारे शौर्य से अति प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो, हमसे वर मांगो, वरदान मांगो। तो उनकी बातें सुनकर भगवान विष्णु बोलने लगे, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो। अब उनका अंत, वहां महामाया ने अपना रूप उन पे जो है अपनी माया का प्रकोप कर दिया, और उस प्रकोप से जो है उनकी बुद्धि खराब होगी, उनका विवेक जो है खराब हो गया। अब वो भगवान को ही बोलने लगे कि मांगो, मेरे से वरदान मांगो, हम दोनों से। तो भगवान विष्णु ने भी कहा, जब 5000 साल लड़ते लड़ते हो गए तो अब इनका अंत इन्हीं के हाथों करना है। तो भगवान विष्णु ने भी बोला कि ठीक है, अगर तुम हम मेरे पे प्रसन्न हैं तो मेरे को ये वरदान दो कि तुम्हारी जो मृत्यु, तुम्हारा जो अंत हो मेरे हाथों हो। तो तब क्या हुआ कि ऋषि ने आगे राजा को कहा कि उन दोनों राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को ब्रह्मवश जल जलमग्न समझा। उन्होंने क्या समझा? सारी पृथ्वी जो है जलमग्न है। उन्होंने ऐसा देखा कि सारी पृथ्वी जो है जलमग्न हो गई है, सारी पृथ्वी को जलाकार ही देखा उन्होंने। तो तब भगवान से कहा उन्होंने कि हमारा वध किसी शुष्क स्थान पे हो, मतलब सूखी जगह पे हो। जब उन्होंने देखा कि पृथ्वी में जो खाली जल ही जल है, उन्होंने तो ऐसे महामाया का प्रकोप वहां हो गया, उन्होंने ऐसा देखा कि सारा जल ही जल है पृथ्वी में। तो उन्होंने अपनी मृत्यु का वरदान, वो वचन कैसे दिया कि हमारा वध जो है किसी सूखे स्थान में, जहां पानी ना हो, सूखा स्थान। तो तब तथास्तु कहकर भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक अपनी जांघों पर रखकर, सुदर्शन चक्र के, तो भगवान विष्णु का जो अस्त्र है वो शस्त्र है, सुदर्शन चक्र है। तो उन दोनों का मस्तक जो है अपनी जांघों में रख दिया और सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक काट दिया, उनके सिर काट दिए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और उन दोनों के सिर काट दिए। तो महादेवी यह सारी माया किसकी थी? महामाया की, जिसकी स्तुति जो है ब्रह्मा जी ने करी। ब्रह्मा जी की स्तुति से महामाया उत्पन्न हुई भगवान के शरीर से। तो सारी माया बल भगवान की बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं सारी माया बल भगवान की, नहीं बोलते हैं। तो तब जो है
ब्रह्मा जी ने महामाया की स्तुति करी और महामाया ने ब्रह्मा जी का जो है संकट टाल दिया था। तो राजा भी तब वहां से प्रण लेकर, और वो वैसे भी जो है प्रण लेकर जो है महामाया का जो है पूजा प्रतिष्ठा स्मरण करते हैं, और महामाया उन पर प्रसन्न होकर के उन राजा का राजपाट और वैश्य का धन संपदा जो है उनको प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, महामाया की कृपा ऐसी है कि दुष्टों की शरीर में जाकर उनकी बुद्धि खराब कर देती है। जिसको घमंड होता है उसकी बुद्धि खराब कर देती है। जिसको दौलत का घमंड हो जाता है और अपने बल का घमंड हो जाता है तो उसकी क्या होती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जो सद्गुणी हैं, भगवान के भक्त हैं, दूसरों पे दया करने वाले, बशर्ते उनके पास दौलत भी होगी, उनके पास दौलत भी होगी। महामाया की ऐसी कृपा है कि वो दौलतवान भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सब गरीब ही होंगे या मध्यम वर्गीय होंगे, दौलतवान धनवान भी होंगे, लेकिन उनमें घमंड नहीं होगा। वो दूसरों की सहायता करेंगे, दुखियों का साथ देंगे, सभी से अपनी मित्रता बनाए रखेंगे, बुरे वचन किसी को नहीं बोलेंगे, जिससे भी बोलेंगे प्रेम से बोलेंगे। तो ये सारी जो है, तो महामाया अपने भक्तों का उद्धार जरूर करती है। जो महामाया जो है, जो महामाया का स्मरण करता है उनका उद्धार महामाया जगदम्बा जो है जरूर करती है। और इसी के साथ दोस्तों, ये कथा जो यहाँ पे संपन्न हुई, और आगे जो कथा होगी उसे भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि ये जो कथाएं हैं ये महामाया के गुणों का बखान है। और जो भक्त जो है महामाया का गुणगान करेगा या सुनेगा, जिनकी आराधना करेगा, तो उन पे हमेशा जो है महामाया की कृपा बनी रहेगी। ये सत्य है, मिथ्या नहीं है। महामाया की कृपा, महाकाल की कृपा जो है उन पे बनी रहती है। और माँ जगदम्बा सभी का कल्याण करे। यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री महाकाल, जय माँ जगदम्बा, हर 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 महादेव, शिव शंभु।